सनातन धर्म वर्तमान जीवी है। आनंद कुमार स्वामी के शब्दों में वह सत और रित का गठबंधन है। यह मनुष्य के स्वभाव में है कि अतीत, वर्तमान और भविष्य में एक साथ जिए बिना नहीं रह सकता। अतीत से जुड़ने के पीछे पलायन का भाव चाहे दूसरी मानव जाति में मिलता हो, पर भारत में अतीत से जुड़ने का अर्थ वर्तमान की संभावना का विस्तार होना है, वर्तमान से पलायन नहीं। इस प्रकार भावी सुख की कल्पना किन्हीं किन्हीं दर्शन, विचार में और मजहब में वर्तमान की प्रेरक भले ही हो, किंतु हिंदू जीवन दृष्टि अनागत सुख की कल्पना में वर्तमान को विस्मृत नहीं करती है। वह अनागत को वर्तमान की संतति या फैलाव की दिशा के रूप में स्वीकार करती है। वर्तमान केवल अतीत के सनातन शाश्वत मूल्य को भविष्यत की दिशा में पाथेय के रूप में सौंपने वाला एक माध्यम है, किंतु एकमात्र माध्यम होने के कारण दोनों से अधिक महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से जब हम हिंदू ज्ञान विज्ञान की उपलब्धियों पर विचार करते हैं, तो सबसे पहले ज्ञान विज्ञान को सही चौखटा देने वाले उस समय के मनुष्य की विश्व दृष्टि की ओर हमारा ध्यान जाता है। प्राचीन भूमध्य सागरीय लोगों की विश्व दृष्टि से सनातन हिंदू विश्व मौलिक दृष्टि में एक भेद है। पहली दृष्टि में प्रकृति या प्रकृति की शक्तियाँ मनुष्य से अलग हैं और इसलिए दोनों में स्पर्धा है। मनुष्य के मन में प्रकृति को जीतने की बात आती है और प्रकृति की शक्तियों के प्रतिरूप देवता इस विजय की यात्रा में इसलिए बाधा पहुंचाते हैं। इसके ठीक विपरीत हिंदू विश्व दृष्टि मनुष्य और प्रकृति को अलग अलग नहीं देखती। बाहर से जो सूर्य का प्रकाश है वही भीतर बुद्धि का प्रकाश है। बाहर जो अंधकार है वही भीतर का भय है। बाहर जो तृण, विरोध और वृक्ष में ऊपर उठने की प्रक्रिया है वही भीतर उमंग बन जाती है। इसलिए मनुष्य और देवता में स्पर्धा नहीं बल्कि सहकार का भाव है। मनुष्य और देवता परस्पर एक दूसरे का हित साधित करते हैं। भारतीय ज्ञान विज्ञान का सबसे पहला केंद्र वैदिक यज्ञ संस्था है। यह संस्था मनुष्य और देवता, अभ्यंतर और बाह्य, व्यक्त और अव्यक्त, चर और अचर, इन युग्मों को, संपृक्त मिथुनों को एक दूसरे के लिए अपेक्षी बनाने वाली विधि है। इसलिए जहाँ पश्चिमी चिंतन मनुष्य को केंद्र में रखता है और मनुष्य की अप्रहित बुद्धि को केंद्र में रखता है, प्रकृति पर मनुष्य की विजय को मनुष्य का पुरुषार्थ मानता है तथा पूरी सृष्टि को मनुष्य का उपभोग्य मानता है, वहाँ सनातन हिंदू चिंतन कोई एक केंद्र नहीं देखता, बल्कि उसका विश्व मनुष्य के लिए देवता केंद्र में है और देवता के लिए मनुष्य केंद्र में है। आप देखते हैं कि समस्त भूतों के ऋण की परिशुद्धि ही परम पुरुषार्थ है। सनातन जीवन दृष्टि किसी भी ज्ञान का अनादर नहीं करती है। बारहमेहर बृहत संहिता का आरंभ करते हुए यवन अर्थात ग्रीक ज्योतिर्वेत्ताओं के प्रति सम्मान का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं, वे लोग भी महर्षियों की तरह पूज्य हैं, क्योंकि ज्ञान कैसा भी हो पवित्र होता है। न ही ज्ञानेन सदृश पवित्रमिह विद्यते। सनातन दृष्टि अधूरे ज्ञान को अपने बड़े चौखटे में जोड़ने पर केवल बल देती है,
उसका तिरस्कार नहीं करती है। इसी दृष्टि के कारण भारत ने शिल्प, कला, ज्ञान, विज्ञान सभी क्षेत्रों में बाहर से कुछ भी लेने में संकोच नहीं किया, पर देते समय यह ध्यान अवश्य रखा कि इसको जो ले रहा है उसको अपने से बड़ा मानकर दिया जाए, छोटा मानकर नहीं। जावा, कंबोज, मध्य एशिया, कोरिया और जापान को भारत ने दिया, पर इन देशों की निजी प्रतिभा को सम्मान देते हुए उस प्रतिमा की भंगिमाओं को आत्मसात करते हुए उन्हें इयत्ता दी। प्रायः यह कहा जाता है कि केवल दर्शन, ललित कला और साहित्य के क्षेत्र में ही भारत की महत्वपूर्ण देन है। उसमें भी भारतीय दर्शन धर्म से उलझा हुआ है और उसके ऊपर दुख का भूत चढ़ा हुआ है। भारतीय साहित्य और कला जहाँ धर्म से उलझे नहीं हैं, वहाँ मनुष्य की गरिमा को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि वे केवल सुखमय विलास का ही चित्र प्रस्तुत करते हैं। ऐसा कहने वाले ये नहीं सोचते कि धर्म हिंदू सनातन संस्कृति में व्यापक अर्थ में संग्रहित है। वह न कोई विश्वास है, न एक निश्चित आचरण संहिता, वह दोनों को अर्थ प्रदान करने वाला जीवन का स्वभाव सिद्ध व्यापार है। इसलिए हिंदू धर्म के लिए धर्म, साहित्य, कला, दर्शन से या साहित्य, कला या दर्शन धर्म से विलग कोई वस्तु नहीं हो सकते। अधर्म भी धर्म का निषेध या विरोध नहीं। धर्म की जड़ता ही अधर्म है, धर्म का टकराव ही अधर्म है। इसलिए धर्म की गतिशीलता समस्त दर्शनों, साहित्यों और कलाओं पर छाई हुई है। ना तो भारतीय दर्शन दुखवादी है और ना ही भारतीय साहित्य सुखवादी। भारतीय दर्शन दुख की बात वास्तविक सुख की तलाश के प्रेरक बिंदु के रूप में करता है और भारतीय साहित्य सुखमय परिणति को दुख के विनाश के रूप में नहीं बल्कि दुख के अभिघातक गुण के विनाश के रूप में स्वीकार करता है। ग्रीक ट्रेजेडी में जिस प्रकार का करुण बोध है, वह करुण बोध मनुष्य की विवस्था को प्रकट करने वाला है। महाभारत जैसे ग्रंथ में जो करुण बोध है, वह मनुष्य के भीतर छोटे और बड़े धर्म के बीच छिड़ने वाले संघर्ष पर आधारित है। ग्रीक ट्रेजेडी में पतन की गरिमा है, क्योंकि पतन कुछ नियत कारणों से होता है, परंतु भारतीय काव्य में परिणत पतन की गरिमा नहीं, पतन की उपेक्षा करने वाली निस्संगता की गरिमा में और उससे अधिक निस्संग व्यक्ति की परदुख कातरता से है। ओडिपस के चरित्र में और युधिष्ठिर के चरित्र में यही अंतर है। ओडिपस देवताओं के विरुद्ध आक्रोश करता है और युधिष्ठिर स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए देवताओं के सामने अपनी शर्त रखता है।